हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, साइंस की जो हमारी क्लास चल रही थी जिसमें हम लोग बायो की, ठीक है, कम से कम बायो के 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन रहेगा, 2 फिजिक्स के रहेंगे। इन 5 क्वेश्चन में जो यूपी ट्रिपल एससी का आएगा उसमें ए रहेगा उनका रेशियो, ठीक, 2 बायो, 3 हो सकता है बायो से, एक एक हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री से आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन 5 नंबर की क्लास को। हम लोग को 5 नंबर की टोटल साइंस आएंगे, तो दूसरी क्लास हम आज ले रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। हीरोइन जो एक नशीले दवाओं की दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त करता है? जो हीरोइन होती है वो किससे प्राप्त की जाती है? धतूरा से, पोस्ता से, धतूरा से तो होती नहीं है, पोस्ता से, भांग से या पेरीविंकल से। तो किससे प्राप्त की जाती है? तो पोस्ते के दाने से। जो हम लोग क्या करते हैं, हीरोइन को कैसे प्राप्त करते हैं? तो पोस्ते के दाने से प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 बताएंगे। इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? फली मतलब 2 फलियां जिसमें आती हैं। तो मोटे अनाज, तिल या ज्वार या दालें, बताइए कौन सा, ए बी सी या डी? तो आप लोगों को पता है दालों में क्या होती हैं, 2 फलियां होती हैं। तो फलीदार पौधा कौन सा है? दालें जो आती हैं वो हमारी क्या फलीदार पौधों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो हल्दी किससे? तना है, जड़ है, बीज है, फल है या क्या है? बताइए। तो हल्दी हमारा क्या है? हल्दी जड़ है, तना है, क्या है? बताइए। आलू क्या है? बता दीजिए, आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू क्या है? एक तना है, ठीक, तना है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। आलू क्या है? तना है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? 43 का। तो 43 का राइट आंसर सी आ जाएगा। हल्दी भी क्या है? तना। अदरक भी क्या है? हमारी तना ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 बताएंगे। समय नहीं है तो थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो रिवीजन की तरह ही हम लोगों को लेना है, ठीक है। समय नहीं आप लोगों के पास है, जितना हो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी। 15 से 20 मिनट की हर एक क्लास को दूंगा, लेकिन कम से कम उसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। 50 क्वेश्चन पर डे। और छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, बहुत सारी क्लासेस, जैसे आपकी आज साइंस हो गई, फिर आपकी क्या आ जाएगी, हिस्ट्री की आ जाएगी। 50 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में आपके समय को बचाना है और प्रैक्टिस ज़्यादा करना, प्रैक्टिस ज़्यादा, 200-300 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। इस तरह से स्टैटिक जी के सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा यहाँ पे। बस वीडियो आप लोग शेयर करते रहिए। निम्न में से कौन सा तना है? बताइए कौन सा इसमें से तना है? 44 का बताइए। तो बी पार्ट, अदरक क्या हमारा इसमें तना, अभी मैंने बताया था, ठीक है। गाजर हो गया, शलजम हो, शकरकंद, ये सब हमारे क्या है? जड़ हैं, ठीक है, जड़ हैं, ठीक, रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, किसमें पूछा गया? लोअर पीसीएस में, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छे से हो, ठीक। किसमें पूछा गया? लोअर पीसीएस में क्वेश्चन क्या किया गया? पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सही है? यह नमी के स्तर का क्या करता है? निर्भर नहीं करती है। यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, या हवा की गति में वृद्धि होने पर घट जाती है, या तापमान में वृद्धि होने पर घट जाती है? बताइए राइट आंसर 45 का। तो 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बताएंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी, ठीक है, क्योंकि बगल से रोड है तो रोड की गाड़ियाँ जाती रहती हैं, तो इतना मेरे पास जो रूम है वो साउंड प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करिए, ठीक है। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? ठीक है, शाखाएं, पत्ती, तना या जड़? जल चक्र में क्या होता है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में हमारी क्या होती है? तो पत्तियां कौन सी शामिल होती हैं? पत्तियां इसमें क्या होती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं। तो बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभी देखिए लोअर पीसीएस में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल के जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर और गति करने में मदद करती है? बताइए कौन सी प्रक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, हस्तांतरण? बताइए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन में। बताइए 47 का। तो इसमें कहते हैं वाष्पोत्सर्जन जब होता है, इस प्रक्रिया में क्या करता है? प्रक्रिया जो द्वारा घुले हुए खनिज और जल को जड़ों से पत्तियों तक के ऊपर की ओर ले जाता है, कौन? वाष्पोत्सर्जन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 बताएंगे आप लोग। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है लोअर पीसीएस में ही। निम्नलिखित में से कौन सी, मैं एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उन सभी क्वेश्चनों को, लो वाले तो बहुत करा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का हिस्सा है? बताइए। ऊर्ध्वपातन, विगलन, हिमीकरण या वाष्पीकरण? तो अभी बताएं हम लोग, वाष्पीकरण है। कौन सी है? वाष्पीकरण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 49,
तो 49 क्या है, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में क्या हो जाता है, लिक्विड जो हमारा गैस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, गैस जो हमारी होती है क्या होती है, कन्वर्ट। अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदली जाती है, बताइए। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक, मतलब गतिज ऊर्जा को हम लोग कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बताएंगे। तो यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 51 बता दीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, बताइए प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, इसको बताएंगे आप लोग। 51 का बी पार्ट हो जाएगा, रासायनिक में। प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा हमारी केमिकल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है, याद रहेगा इतना, A to Z। चलें आगे, चलिए बिल्कुल चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा, 52। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्र, जो छोटे छोटे आप देखे होंगे, एक जो पत्ती होगी घर पे भी होती होंगी, ठीक है, ये जो रूट्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे देखे होंगे, छिद्र होते हैं। तो छोटे छोटे छिद्र अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है, इसको जो पानी वाष्पित होता है इसको क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन, ट्रांसपिरेशन या प्रेसिपिटेशन या फिर कंडेंसेशन। बताइए 52 का बताइए, 52 का। तो 52 का राइट आंसर क्या जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जो छोटे छोटे रंध्र से जो हमारे वाष्पीकरण होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 बताइए। निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा जो है प्रकाश प्रक्रिया से अंधकार प्रक्रिया की ओर क्या होती है, हस्तांतरित होती है, अंधकार की तरफ क्या होती है, हस्तांतरित होती है। 53 का तो एटीपी के रूप में। ठीक है, एनर्जी हमारी क्या होती है, एडिनो ट्राईफास्फेट इसको बोलते हैं, एडिनो ट्राईफास्फेट बोलते हैं। लोअर पीसीएस में भी पूछा हुआ 16 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा विजिबिलिटी दिक्कत है लेकिन है विजिबल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54। पौधों के जो मूल रोम द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित, जो रूट्स होती हैं वो कैसे क्या करती हैं, बताइए। परासरण, वाष्पोसर्जन, स्वेदन या परासरण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाष्पोसर्जन वाला। ठीक है, वाला चैप्टर समझ लीजिए कि 100% यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा। ठीक है, तो डी पार्ट परासरण कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है। पौधों के मूल रोम द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है, तो उसे कहते हैं परासरण। ठीक, क्या बोलते हैं, परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। क्रैब चक्र का दूसरा नाम क्या होता है, क्रैब चक्र को दूसरा नाम क्या कहते हैं, जो क्रैब चक्र होता है उसका दूसरा नाम का सिट्रिक एसिड चक्र होता है, ग्लाइकोलेट चक्र बोलते हैं, ईएमपी पाथवे बोलते हैं, ग्लाइको ऑक्सीलेट चक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताइए। 55 का तो इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड चक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 बताएंगे। एक सिंथेटिक ऑक्सीसन, एक सिंथेटिक ऑक्सीसन क्या है, बताइए 56 का। तो ये हमारा क्या है, NAA है। ठीक है, ये हमारा किसी कृषि प्रौद्योगिक में पूछा हुआ। ठीक है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, जो पेनिसिलिन हमारा है किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, 57 का। तो यह हमारा जो है किसके द्वारा, कवकों द्वारा प्राप्त होता है, किसके द्वारा, कवक के द्वारा क्या होता है, पेनिसिलिन प्राप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, लोअर में ही पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 बताइए। भारत में जो व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा, सुनहरा चावल है, फ्लावर सावर है, बीटी वैगन है या बीटी कपास है, बताइए 58 का। तो क्या हमारा है, बीटी वैगन है। क्या है, बीटी, पहला जो आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है, बीटी वैगन है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, बीटी वैगन। 58 का राइट आंसर क्या जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम के स्वरूप अस्तित्व में आई थी, क्लोनिंग, संकर या फिर जो अछूती वंशावृद्धि या उतक संवर्धन, बताइए। 59 का बता दीजिए। तो यह किसी क्लोनिंग के माध्यम से हमारी प्रसिद्ध भेड़ जो थी वह क्या आई थी, तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, पहला डीएनए बैंक है जो 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया, एलडीए, यूडीए और एलडीए में। ठीक है, 60 का बताइए। तो राइट आंसर लखनऊ में, एशिया का पहला प्रथम डीएनए बैंक जो हमारा लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है, बताइए। कंडीशनल एमिनो एसिड कौन सा है, तो कंडीशनल एमिनो एसिड हमारा आर्जिनिन है। क्या है, आर्जिनिन है। ठीक है, आर्जिनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 बताइए। अंगूर क्या कर रहा है कि अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। अंगूर की खेती को हम लोग क्या, बीटी कल्चर कहते हैं। ठीक है, पीसी कल्चर को मत्स्य उत्पादन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मत्स्य उत्पादन को। ठीक है, और हार्टिकल्चर कहते हैं बागवानी को, क्या बोलते हैं,
बागवानी को, ठीक है, बागवानी को। और सेरीकल्चर किसको कहते हैं? रेशम कीट पालन को कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को हम लोग क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। बीटीकल्चर अंगूर की, सेरीकल्चर रेशम को, पीसीकल्चर मत्स्य को, हार्टिकल्चर बागवानी को। याद आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम कीट पालन के लिए वाणिज्य पालन से संबंधित है? तो ये हमारा कौन सा आता है? सेरीकल्चर हमारा क्या आता है? रेशम से, ठीक है, यही है हमारा क्या है? रेशम की कीट से है, ठीक है। पीसी जो हमारा अभी मैंने बताया था मत्स्य से है, ठीक, पीसी हमारा किसी मत्स्य से है, ठीक है। और वेरी क्या होता है? वेरी वायरस, वेरी कल्चर क्या होता है? वायरस, वायरोलॉजी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 64। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? चिड़िया क्या करती? उड़ती है, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी हमारा किससे है? तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। एंटेमोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंटेमोलॉजी का संबंध हमारा किससे? कीट से होता है, ठीक है। ठीक है, किससे होता है? कीट से होता है, ठीक, याद रहेगा। तो 65 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? आप लोगों को पता है, सी पार्ट बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 बताएंगे। कह रहा है कि विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर, विज्ञान की कौन सी शाखा जो हमारी ट्यूमर के लिए, मतलब कैंसर, ट्यूमर का मतलब क्या होता है? कैंसर के बारे में बताती है। ओंकोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 बताइए। जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की आंतरिक क्या कहलाता है? शरीर संरचना कहलाता है, रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, या एग्रोलॉजी, या मानव विज्ञान? बताइए। जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? 67 का, तो उसको क्या कहा जाता है? शरीर रचना विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर रचना, ए पार्ट बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अभी पूछा था, ठीक है। क्या? चींटियों के अध्ययन के मरमिकोलॉजी, क्या बोलते हैं? मरमिकोलॉजी। 68 का कहते हैं मरमिको। घाव के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जब आपको चोट लग जाती है तो उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? टोमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? ट्रोमैटोलॉजी, ठीक है, ट्रोमैटोलॉजी। लोअर पीछे 2016 में देखिए पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन को? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन को? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही करना। पीडियाट्रिक्स सब क्वेश्चन वाइज याद करवा दूंगा, ठीक है। फिर रिवीजन भी कराऊंगा, अभी 20 तारीख तक ऐसे चलाऊंगा, फिर 20 के बाद एकदम लंबा लंबा क्लास लूंगा, ठीक है, ताकि आपका सारा रिवीजन हो जाए। शिशुओं के अध्ययन को बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स। किसके अध्ययन को बोलते हैं? शिशु, जो छोटा सा बच्चा रहता है उसके अध्ययन को पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण को हम लोग क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या करता है? पृथक हो जाते हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण से में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? 71 का बता दीजिए फटाफट। 71 का हमारा बी पार्ट बिल्कुल एनाफेज कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाफेज कहलाता है। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? तो उस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? एनाफेज कहते हैं। याद रखिएगा, जब क्या हो जाता है? डिवीजन सेल्स एक क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो क्या कहलाता है? एनाफेज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। चलिए बताइए फटाफट। कह रहा है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली पाई जाती है? जो हमारी कोशिका होती है उसमें कौन सी पाचन थैली पाई जाती है? माइक्रोकांडिया, लाइसोसोम, या फिर गोल्गी का, या राइबोसोम? कौन सी पाचन प्रक्रिया पाई जाती है? 72 का लाइसोसोम हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। तो डी पार्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला बता दीजिए आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 बताइए फटाफट। बताइए कि निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं होता है? किसमें जो अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं होता है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे तो क्या हो जाएगा? डी, बैक्टीरिया में जो है पूर्ण रूप से विकसित जो हमारा जो है केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? बताइए। कोलेन काइमा के, पेरेन काइमा के, स्क्लेन काइमा के, या जाइलम में? किसमें मतलब कोशिका में क्लोरोफिल रहता है? ये बताइए 74 का। तो 74 का ए पार्ट होगा पेरेन काइमा में। क्या होता है? पेरेन काइमा में क्लोरोफिल क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। पेरेन काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट बताएंगे। क्लोरोफिल 75, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचता है? अगर आप क्लोरोफिल को जलाएंगे तो कौन सा तत्व उसमें क्या बचता है? शेष बचता है। 75 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, मैग्नीशियम बचता है, ठीक, मैग्नीशियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? किसके को हमारी बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? 76 का। तो ये हमारा क्या प्रोटीन्स हमारी क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर आप 77 बता दीजिए। चलिए, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? तो बताइए, बी पार्ट, चावल खाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, दो या दो से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतः क्रिया को किस प्रकार जाना जाता है? बताइए बताइए क्या हो जाएगा 78 का, बताइए फटाफट। तो क्या कहते हैं? एपिसाइटिस, एपिसाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिसाइटिसिस बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर, दोनों क्वेश्चन आप बताएंगे। ठीक, बताइए दोनों क्वेश्चन, ये हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन है। अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए का पॉलीमरेज से जुड़ता है क्या कहलाता है? बताइए, रिसेप्टर, प्रोमोटर या इन्हेसर या रेगुलेटर? बताइए 79 का। तो 79 का सी पार्ट हो जाएगा, प्रोमोटर बोलते हैं। ठीक है, एक निषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई दोनों, या दो एक्स क्रोमो। बताइए 80 का। तो 80 का राइट आंसर ये हो जाएगा, एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, वीडियो को हम लोग यही साइंस वाली एंड करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। अभी 50-50 क्वेश्चन की क्लास चला रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद सब मिक्सअप करके रिवीजन करवा दूंगा 21 तारीख से। अभी तो आप लोग 20 तक ऐसे पढ़िए जैसे पढ़ रहे हैं सारी सब्जेक्ट की। आपको पर डे क्लासेस 10 से 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, जो है बहुत समय आप लोगों का लेना नहीं है। 10 से 15 मिनट, 4-5 क्लास 1-1.5 घंटे में आप कवर कर लीजिए और आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी फास्ट। आप लेटे हुए देख सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।